हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्न में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का तीसरा प्रश्न पत्र साइंस का देखेंगे, ठीक। और जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो 6 क्लास रहेगी, ठीक। तो आज की हम क्लास में देखेंगे दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र के बारे में जानेंगे, ठीक। तो देखिए दाब प्रेशर, ठीक। देखते हैं दाब क्या है। जब यदि किसी तरह आप उसके लंबवत कोई बल लगाया जाता है, यदि किसी तरह पर उसके लंबवत कोई बल लगाया जाता है तो उसे दाब कहते हैं, ठीक। तो उसे दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक। यदि देखिए फिर से देख लेते हैं। जब यदि किसी तरह आप उसके लंबवत, ठीक, आप उसके लंबवत कोई बल लगाया जाता है तो उसे दाब कहते हैं। किसी तरह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कील का निचला हिस्सा बनाया जाता है ताकि क्षेत्रफल कम होने से वह सतह पर अधिक दाब डाल सके, वह ठोकने पर आसानी से गड़ सके, ठीक। ठीक। तो वही देखेंगे कि दाब क्या है, ठीक। जैसे आप इसे ले लीजिए, ठीक। इसमें देखिए फिगर में ये मान लो जैसे कि आपका ये फिगर है, ठीक। इसमें देखिए छोटे छोटे कि मॉलिक्यूल्स है, ठीक। अगर आप इन पर दाब लगाएंगे, ठीक, आप इन पर अगर दाब लगाएंगे, तेजी से अगर दाब लगाएंगे तो ये क्या है, ये पहले कुछ इस तरह था और दाब लगाने पर ये कुछ इस तरह होगा, ठीक। ये नीचे की तरफ कि प्रेशर लगाने पे ये जो मॉलिक्यूल हैं ये नीचे की तरफ होगा, ठीक। तो वही दाब के बारे में वही कहा गया, ठीक। अब देखेंगे आगे। अब देखेंगे वायुमंडल। क्या देखेंगे? वायुमंडल। देखिए यदि चारों तरफ वायु से घिरी है, पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। कह रहा है कि वायुमंडल में क्या कह रहा है कि पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है। जो पृथ्वी है ये आपकी चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है, ठीक। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण, जो पृथ्वी के चारों ओर ये वायु का आवरण है, ये आपका क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है, ठीक। आगे देखेंगे वायुमंडलीय दाब। देखेंगे वायुमंडलीय दाब। कह रहा है इसमें कि वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है वायुमंडलीय दाब कहते हैं, इसे वायु दाब कहते हैं, ठीक। कह रहा है वायुमंडल के कारण, मान लो वायुमंडल है, उसके कारण पृथ्वी पर जो भी कोई बल लगता है, जो भी पृथ्वी की सतह पर जो भी बल लगता है, ठीक, उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं और इसे वायु दाब भी कह सकते हैं। दोनों प्रकार से कह सकते हो आप, इसे वायुमंडलीय दाब भी कह सकते हो और वायु दाब भी कह सकते हो, ठीक। दोनों भी कह सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपके आ जाए वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय की जगह अगर आ जाए वायु दाब, ठीक, तो आप सेम यही कि थ्योरी लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए, कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो देखिए वायु दाब बराबर वायु स्तंभ का भार, वायु स्तंभ का भार न्यूटन में और इसे क्षेत्रफल, ठीक। देखिए कह रहा है दाब का ईसाई मात्रक, तो दाब का ईसाई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक।
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसकी कोई पास करने की थी। ठीक, वायु दाब मापी दो प्रकार के होते हैं। जो वायु दाब मापी होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है 14 बैरोमीटर और दूसरा है निद्रव वायु दाब मापी। ठीक, ये आपके दो वायु दाबी हैं। ठीक, आगे देखिए। तो देखिए ये वाला देखेंगे, यह घड़ी की आकृति का होता है, इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता, इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। जो निद्रव वायु दाब मापी है इसको कहा गया है कि ये जो इसकी आकृति होती है वो घड़ी की तरह कुछ होती है। ठीक, और क्या इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें जो द्रव पदार्थ होता है उसका इसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता, और इसे क्या कह सकते हैं? इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप ले जा सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। स्थान के सापेक्ष वायु दाब बदलना, मतलब स्थान के सापेक्ष वायु दाब का बदलना। देखिए, समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई बदलने से वायु दाब भी बदल जाता है। समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई बदलने से क्या होता है? दाब भी बदल जाता है। इसलिए स्थान की ऊंचाई के सापेक्ष वायु दाब बदलता है। पृथ्वी की सतह से लगभग क्या 110 मीटर 110 मीटर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान पारे के 1 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर नीचे गिर जाते हैं। फिर से देख लेते हैं। समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई बदलने से दाब भी बदल जाता है। मान लो समुद्र तल है, उसके स्थान से अगर ऊंचाई को आप परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है कि दाब भी बदल जाता है। ठीक, इसलिए स्थान की ऊंचाई के सापेक्ष वायु दाब बदलता है। मतलब कि स्थान के वायु के सापेक्ष क्या होता है? दाब बदलता है, वायु दाब बदलता है। ठीक, पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर ऊपर जाने पर, मान लो ये पृथ्वी है तो क्या है? इसकी सतह से, ठीक, पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर वो ऊंचाई पर जब जाता है। ठीक, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान पारे के 1 सेंटीमीटर स्तंभ के नीचे गिर जाता है। मतलब कि पारे के स्तंभ से क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर नीचे आ जाता है या नीचे गिर जाता है। ठीक, आगे देखिए। नैनीताल की समुद्र तल से ऊंचाई 1800 मीटर है, वहां पर वायु दाब का मान केवल 60 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर है। ठीक, आगे देखिए। अब आगे देखेंगे वायु दाब के उपयोग। क्या देखेंगे? वायु दाब के उपयोग। तो देखिए वायु दाब के उपयोग, जल पंप, साइकिल पंप, फुटबॉल पंप आदि की क्रिया को हम वायु दाब पर आधारित होती है। वायु दाब जो होता है ये किस किस में पाया जाता है? जल पंप, साइकिल पंप, फुटबॉल पंप आदि की क्रिया वायु दाब पर आधारित होती है। ठीक, आदि की क्रिया वायु दाब पर आधारित होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। जल पंप हैंडल को ऊपर उठाने पर पंप के अंदर क्या होता है? कह रहा है अगर हम जल पंप की हैंडल को ऊपर उठाते हैं तो पंप के अंदर क्या होता है? जब हम उसे ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? तो देखिए आंसर, पिस्टन नीचे जाता है
पिस्टन नीचे जाता है, पिस्टन का वाल्व खुल जाता है। ठीक, जो पिस्टन होता है वो नीचे की तरफ जाता है और पिस्टन का जो वाल्व होता है वो खुल जाता है और वायु बाहर निकल जाती है तथा वायु दाब के कारण पंप की नली का वाल्व बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक, जैसे ये देखिए अब ये आपका जल पंप है। ठीक, ये आपका क्या है? जल पंप है। ठीक, तो इसको आप जब नीचे की तरफ दबाओगे तो इसकी क्या है, इसके जो पिस्टन है, ये देखिए इसके जो पिस्टन है वो खुल जाते हैं। ठीक, पिस्टन जो है वो खुल जाते हैं जिसके कारण जो इसका जल होता है वो बाहर की तरफ जाता है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। जल पंप के हैंडल को नीचे करने पर क्या होता है? जल पंप की जो हैंडल है उसको नीचे करने पर क्या होता है? तो देखिए पिस्टन ऊपर उठता है, पिस्टन के नीचे वायु दाब होने के कारण पिस्टन का वाल्व बंद हो जाता है और नली का वाल्व खुल जाता है। इसके कारण जल पंप बेलन के अंदर चढ़ जाता है। ठीक, फिर से देख लेते हैं कि जल पंप के हैंडल को नीचे करने पर क्या होता है। तो देखिए पिस्टन ऊपर उठता है, पिस्टन के नीचे वायु दाब कम होने के कारण पिस्टन का वाल्व बंद हो जाता है और नली का वाल्व खुल जाता है। इसके बाद जल वेलन के अंदर चढ़ जाता है। ठीक, तो आज की जो क्लास थी हमारी यहीं तक थी। आई होप आप सभी लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।